कि पानी पड़ने से लोग अगर नाच रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं तो ये क्रिश्चियनिटी का हिस्सा नहीं है, ये पाखंड है। ये आप में धीरजता नहीं है, ये पूरी तरह से पाखंड है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे न्यूज़ वालों की बातों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के दास की आंखों में आंसू आ गए। पहले आप सभी उस वीडियो को देखिए, आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इस तरीके का दावा कर रहा है, उससे बचने की जरूरत है, वो पाखंडी है। बिल्कुल पाखंडी है। और मैं तो इनसे एक लास्ट सवाल और पूछना चाहता हूं अमरजीत जी, आप कभी विदेश गए हैं? और या विदेश में अगर आपने प्रे की है और आपने ऐसे ही जल पड़ के उनको हाथ लगाया है, तो क्या विदेशी लोग भी ऐसे ही उछलते हैं क्या जो आपके चर्च में उछल रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये। क्या वो अंग्रेज लोग भी ऐसे ही उछलते हैं, ऐसे ही गिरते पड़ते घूमते हैं? रावत सर, वहाँ कंपटीशन ज्यादा है। बिल्कुल रावत जी, मैं विदेशों में गया हूँ, कई देशों में गया हूँ, और मेरी ही वीडियो नहीं, आप जो वहाँ के हैं, जो चर्चज हैं, कुछ चर्चज जो है, जो पेंटिकोस्टल चर्चज हैं, जो पवित्र आत्मा को मानते हैं, उनके वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि वो कूदते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं। ठीक है। इसलिए रावत सर, मैं वैसे तो मतलब मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाह रहा, बस मैं आप जो भी आप कह रहे हैं मैं उसको सुन रहा हूँ। नहीं, एक पॉइंट है बस यहाँ पर जो आपने बोला। बिशप अमरदीप जी, एक पॉइंट है। जो क्रिश्चियन हैं, नहीं, आपने कहा कि विदेशी चर्चों में भी भूत प्रेत को ऐसे भगाया जाता है, वो नाचते हैं। आपके यहाँ तो जो कोर्ट केस के लिए जा रहा है वो भी नाच रहा है, जो आर्थिक तरक्की के लिए जा रहा है वो भी नाच रहा है। क्या विदेश की चर्चों में वो भी लोग नाचते हैं ऐसे ही? नहीं। क्या अगर कोई कोर्ट केस के लिए अगर कोई आ रहा है, मान लो, ठीक है, और मैंने भी जानबूझकर कोर्ट केस का नाम लिया था, आपको यह भी मैं बता दूं, ताकि आप इस बात में मुझे लेकर आए। क्या आपको पता था कि आप किस मामले में फंसने वाले हैं? आपको पहले से पता था आप किस मामले में फंसने वाले हैं? क्या बात है बिशप अमरदीप जी, आप तो भविष्य भी जान रहे हैं। तो आप भविष्य भी जान रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। इसीलिए मैंने नहीं, विषय की बात नहीं मैं कर रहा। हाँ। ठीक है, और ये बात है अयोध्या विवाद के समाधान के अरे लिए। कहाँ अयोध्या विवाद महाराज, वहां मंदिर बन गया, दीपोत्सव होने जा रहा है दिवाली पर। केरल में ये पाखंड है और इसको क्रिश्चियनिटी से अलग करके अगर कोई भी व्यक्ति इस तरीके का क्लेम करता है, वो किसी भी धर्म का गुरु हो, उसके पास जाने की जरूरत है लोगों को या नहीं? और उस गुरु के क्या आपके पास आने की जरूरत है इलाज के लिए? देखिए, ऐसे लोगों के पास कभी भी ना जाए, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म में। ये पानी पे जो चर्चा हो रही थी कि ये पवित्र पानी बना देता है, पानी चाहे गंगा का हो, चाहे घर के मेरे घर पे जो पानी होली वाटर है, जो चर्च का है, जो ईस्टर के टाइम हम बॉटल भर के लाते हैं, जब खत्म हो जाती है, नीचे बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा रह जाती है, तो हम फ्रेश वाटर भर के वहां से फिर से पवित्र हो जाता है। ये हमारी आस्था है, ये हमारी आस्था है, उससे हम करते हैं। जैसे मैंने देखा है हिंदुइज्म में, जब गंगा से, ऋषिकेश से लाए हुए पानी खत्म हो जाते तो थोड़ी प्योर वाटर, फिल्टर वाटर डाल के वो आस्था से पूजा करके उसको प्योर कर देते हैं। ठीक है। तो हर धर्म में होता है, मुस्लिम में भी पानी का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। हर माँ अपने बच्चे पे वो पानी, पर ऐसे कोई नाचता नहीं है ना, ऐसे उछलता नहीं है ऐसे कोई, ये जो पाखंडी लोग हैं, हर धर्म में होते हैं ऐसे लोग, जैसे ये है, ये पानी को इन एलिमेंट्स को जो बाइबल में, आपसे कहने से कुछ नहीं हो सकता। मैं आपसे नहीं कह रही, आप अगर पखंडी कहेंगे, आप सुनिए, आप बाइबल का अपमान कर रही हो। नहीं, आप सुनिए, आप में धीरजता नहीं है। मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आप खुद पे मत लीजिए, लेकिन मैं आपको इंक्लूड कर रही हूँ, इसलिए तभी आप क्रोधित हो रहे हैं। कह रहा हूँ कि मैं गिदौन भी हूँ। मैं कब कहा मेरे में धीरजता है? एक सेकंड, आप मेरी पूरी बात कंप्लीट करने दीजिए। ये जो एलिमेंट्स है, आप अभी कह रहे हो विदेश में लोग कूदते हैं, मैं विदेश की बात नहीं कर रही हूँ, ये नीचे रखी है। मैं जो आपसे बात कर रही हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने अगर ईश्वर, पाखंड गलत लिखा हुआ है बिशप अमरदीप जी, पाखंड शब्द गलत लिखा हुआ है, डे इसमें मिसिंग है। आपको समझने की दोबारा से टाइप करवा लीजिए। अमरदीप जी, मेरी बात को दोबारा से टाइप करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, पाखंड सही नहीं लिखा हुआ है। आपके जरिए मुझे आज एक मैसेज मिला। बिल्कुल। और मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। मेरे सामने स्क्रीन नहीं है, कोई बात, मुझे पता तो चल गया कि आप तक ये मेरा संदेश जो है पहुंच रहा है। नहीं, बिल्कुल, हमारा संदेश भी पूरे देश के सामने पहुंच रहा है जी। अगर आपके ऊपर पाखंडी होने का आरोप लग रहा है और आप पाखंड सही तरीके से नहीं लिख पा रहे हैं, जनता पर छोड़ देते हैं। अमरदीप जी सुनिए, अगर आपने ईश्वर की आपने ईश्वर को देखा है, उस ज्योति को देखा है, इनके कहने से
कोई पखंडी नहीं बन जाएगा। अमरदीप बाइबल में से बात, इनको बोलो बाइबल में से बात करे ना। अरे मैं आपकी तरह इतना मानवान नहीं हूँ। बोलो बाइबल में से बात करो। बाइबल को नीचे रखिए, मेरी तो समझता भी नहीं है बाइबल को हाथ लगाऊं मैं इतनी पापी हूँ, आपके जैसा नहीं हूँ मैं। आपने तो वो आपने तो रोशनी देख ली है, आपने ईश्वर को देखा है, आप कह रहे हो वो क्रॉस देखा है ना। मैं क्लेम नहीं करूंगी कि मेरे लाइफ में कितने मिरेकल्स हुए। आज मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो मिरेकल्स के वजह से बैठी हूँ। वो मिरेकल्स किसी रक्त मांस का इंसान ने नहीं किया, वो परम पिता ईश्वर ने किया है। आचार्य चंद्रमणि शुक्ला, कोई भी व्यक्ति इस तरीके के दावे करे किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, और बिशप अमरदीप जी भी जितने दावे इन्होंने अब तक किए हैं, ये कहीं चमत्कार का हिस्सा आपको लग रहा है धर्म से जुड़ा उनके, या कोरा पाखंड है? और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? केवल बिशप अमरदीप नहीं, ऐसे वो तमाम लोग जो जिनके ऊपर पाखंडी होने का आरोप लगता है। ये पूरी तरह से पाखंड है। आपको मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा आपका। एक नीति का श्लोक है, न धर्म शास्त्रम पठतीति कारणम चापि वेदध्ययनम दुरात्मनः स्वभावो एव रिच्यते यथा प्रकृत्या मधुरम गवाम्पया। जो दुरात्मना होते हैं ना, जैसे अभी पवित्र बाइबल का इन्होंने उदाहरण दिया। पवित्र बाइबल में मैंने इनसे एक प्रश्न भी पूछा, उसका इन्होंने शायद उत्तर नहीं दिया। पवित्र बाइबल में मैं ज़्यादा विशेष उसके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन उसमें 7 संस्कार बताए गए हैं पवित्र बाइबल में। संस्कार मुख्य रूप से 7 बताए गए हैं, हाँ, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और उसमें पहला संस्कार है बपतिस्मा, कहा गया है, जिसमें आत्मा की सफाई। बिल्कुल, सबसे पहले आत्मा की सफाई। तो ये वही तो कर रहे हैं, जल छिड़क। नहीं, पहले इनको अपनी आत्मा की सफाई करनी चाहिए। ये बोले नहीं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे न्यूज़ वालों की बातों को सुनकर प्रभु यीशु मसीह के दास की आंखों में आंसू आ गए। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये जितने भी न्यूज़ वाले हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को बुरा भला कह रहे हैं और परमेश्वर के दास को जवाब दे रहे हैं, इन सभी की आंखें इस संसार के ईश्वरों ने अंधी कर दी है, ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है उसे ना पहचान पाए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, इन न्यूज़ वालों का एक ही काम होता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर रहे होते हैं वहां पर ये कूद जाते हैं और वीडियो बना बना कर कहते हैं, ये देखो ईसाई लोग हिंदू लोगों को धर्म परिवर्तन करवाते हैं पैसा दे देकर। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब हम सत्यों को पहचानते हैं तो हमारी आंखें भी खुल जाती है। आपको हम बताना चाहते हैं, इन न्यूज़ वालों की आंखें अंधी हो चुकी है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम का विरोध कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, लेकिन पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। इसलिए आप सभी को और हमें इन न्यूज़ वालों का विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम बदला ना लेना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हें पढ़ना भयानक बात है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा भी। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, क्योंकि चोर और किसी काम के लिए नहीं, लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। आप सभी इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।